ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजे के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजे 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजे एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजे में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारी डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजे 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है डब्ल्यूबीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सेक्शन के। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने ले लिया और इन तीनों क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यार ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स डब्ल्यूबीजे में जो आप यूज कर सकते हो। बहुत खतरनाक ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना, समझना, सारी चीजों को ओपन माइंड के साथ में देखना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना रहता है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना रहता है किस टाइप का क्वेश्चन है, तब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा, आपको ऑप्शन को देखना पड़ता है किस तरीके के ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। आप देखें कि भैया एस की वैल्यू आपको कुछ रेंज में दी हुई है और यहां पर आप देख सकते हो एस क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन देखना है कि भैया ये किस रेंज में हमारे पास में जा रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे बाई अप्रोक्सीमेशन, बाई अप्रोक्सीमेशन, मतलब हम लोग इस एक्सप्रेशन की अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है जिसको मैं बोल देता हूं 1, ये मेरा सेकंड टर्म है जिसको मैं बोल देता हूं 8/2 फैक्टोरियल इज 2 विच विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये मेरा थर्ड टर्म है, ये हो जाएगा मेरा 21/3 फैक्टोरियल विच इज 6, तो ये मेरा 3.5 हो जाएगा, राइट। फिर मेरे यहाँ पे क्या है 40/4 फैक्टोरियल विच इज 40/24। 40/24 कितना होता है यार, 40/24 विल बी 10/6 विल बी 5/3 विल बी, ये हमारे पास में हो जाएगा 1.66, तो ये हो जाएगा 1.66। फिर आप देखो ये 65/5 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 65/5 फैक्टोरियल इज 120, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.5 समथिंग, तो इसको मैं बोल देता हूँ 0.5 समथिंग, राइट। अब इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, पहले 7 का डिफरेंस, फिर 13 का डिफरेंस, फिर 19 का डिफरेंस, फिर हमारे पास 25 का डिफरेंस, फिर हमारे पास में 31 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कि आ जाएगा 96/6 फैक्टोरियल विच विल बी 96/720। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी आपके पास में, ये आपके पास में आएगी 0.1 समथिंग, ठीक है ना, ये आपके पास में 0.1 समथिंग आएगा। फिर इसके बाद आप देखोगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो बहुत कम हो जाएगा और फिर इनफाइनाइट तक जाते जाते मतलब वो बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो 31 के बाद में ये कुछ 130 के आसपास आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल आएगा विच विल बी 120 × 7, बहुत बड़ा नंबर हमारे पास में हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, सॉरी 720 × 7 मतलब 5000 समथिंग हो जाएगा। उसके बाद में फिर 5000 इंटू आपका 8 फैक्टोरियल, ठीक है, आपका 40,000 हो जाएगा, तो बहुत बड़ी डिनोमिनेटर हो जाएगी और आपका ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये लगभग इतना ही रहेगा, इससे हल्का फुल्का पॉइंट डेसिमल्स में कुछ आगे चला जाएगा। तो आप इसको एड अप करो, 1 + 4 5, 5 + 3.5 इज 8.5, 8.5 + 0.5, इन तीनों को किया 8.5, इसको किया तो
9 हो गया, ठीक है। 9 को इसके साथ किया तो 10.66 आया, 10.66 को इसके साथ किया तो 10.76 आया। अब 10.76 के बाद में सारी वैल्यू आगे 0.0001 डेसिमल में बहुत छोटी छोटी हो जाएगी वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये सब एडअप होकर के 11 से ऊपर नहीं जाएगा मेरे को लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आगे आप देखो बहुत छोटी हो रही है वैल्यूज। आप 2-4 वैल्यूज और लेकर के फील भी कर सकते हो। तो अब आपको देखना है कि भैया कौन कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है पॉसिबल है। लेस देन 8 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू जो है 10 को क्रॉस कर चुकी है। ग्रेटर देन 12 भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। 8 से 12 के बीच में हमको पॉसिबल लग रहा है। इक्वल टू 8 भी एकदम पॉसिबल नहीं है। तो एक ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो हमने क्या किया, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, एक हमारा सही हुआ। हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया हमारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। मजा आया यार? तो इस वीडियो को लाइक करो। आगे देखो यार, सेकंड क्वेश्चन आपको और ज्यादा मजा आएगा। यहां पर क्या कह रहा है, आपको एक जनरल ट्राइंगल दे रहा है एबीसी, और आपको साइड और एंगल दिया हुआ है, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है कि भैया कितनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे बाय अजम्पशन मेथड। बाय अजम्पशन मेथड यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन बाय अजम्पशन मेथड। सो हम कैसे अजम्पशन मेथड लगाएंगे, हम एक अपना मन से ट्रायंगल ले लेते हैं। सिंप्लीफाइड ट्रायंगल लो, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल जो आप ले सकते हो वो आप लो, और ट्राई करो कि सारे वैल्यू सेम ना हो। जैसे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लोगे तो सब कुछ सेम आ जाएगा, ऐसा मत लो। ट्राई करो कुछ अलग लेने का, लेकिन एकदम नॉन टाइप का लो। तो मेरे दिमाग में सबसे अच्छा नॉन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल घोषित कर सकता हूं। ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। रही बात लेंथ की, पहले तो एंगल ले लो ए बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा सी इक्वल टू, ये हो जाएगा स्मॉल बी इक्वल टू। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू √2 ले लूं और इसकी वैल्यू 1 और 1 ले लूं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरा आइसोसेलेस हो गया, ये दोनों साइड मेरे इक्वल हो गए। क्लियर है? तो मैंने ये ट्रायंगल अपने मन से लिया। ये मैंने क्यों लिया, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए, आसान हो जाए। जुगाड़ ट्रिक है यार, अजम्पशन वैल्यू, अजम्पशन अज्यूम करके मैंने वैल्यूज ले लिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो a³ की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 2√2, और फिर आपका साइन b माइनस सी कितना आ जाएगा, साइन b माइनस सी, एंगल b और c दोनों सेम है तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। प्लस b³ की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, और फिर साइन c माइनस है आपका आएगा कितना, c माइनस है आपका आ जाएगा 45 माइनस 90, तो ये आएगा आपका 1 इंटू साइन माइनस 45 डिग्रीज, राइट। और फिर प्लस करूंगा मैं थर्ड टर्म के लिए, तो c³ की वैल्यू 1 आ जाएगी, और साइन a माइनस b आएगा, तो 1 इंटू साइन a माइनस b विल बी 90 माइनस 45 विच विल बी 45 डिग्रीज। अब आप इन तीनों को देख लो यार कितना आ रहा है। ये तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये साइन माइनस 45 और साइन प्लस 45, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये 1 3 2 क्या हो गए, हमारे एलिमिनेट हो गए। सिर्फ हमारे पास में जो आंसर है वो ए हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमने क्या करा, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, हमारा सही आंसर यहां पर हमको मिल गया। इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कह रहे हैं। ये सारे टेक्निक यार आपको बहुत फायदा देंगे। आपको मजा आ रहा है तो यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस आपको WBJ मिलते रहेंगे। आपका दिमाग इतना खुल जाएगा ना इस वीडियोस को देखने के बाद में, कि आप WBJ में अच्छे खासे 20 30 40 नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट करोगे अपने, और अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो है सपना पूरा करोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ध्यान से देखना समझना। मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 to the power sin x प्लस cos x आपको पूछा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ वैल्यूज लेट करके कर सकते हो। आपको क्या पता है, आपको पता है कि sin x जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, राइट। आपको पता है cos x भी जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, राइट। ये आप सभी बच्चों को पता होता है। तो आप क्यों ना आप sin x की कुछ वैल्यू ले लो, cos x की आप कुछ वैल्यू ले लो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं sin x को 1 लेता हूं तो मेरे को पता है ना कि भाई cos x 0 आ जाएगा। अगर मैं ये लूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x, ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, एंड दिस विल बिकम 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। समझ रहे हो आप बात को? हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये 2 ये सब इस तरीके से दिया हुआ है, और 3 क्योंकि बड़ा भी दिख रहा है इन सब में। आप क्या करो, कोई और वैल्यू लेकर के देखो। और एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जैसे ही आप पावर में 0 लेते हो तो फॉर श्योर आपका 1 ही आ जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा अगड़म बगड़म तिगड़म लगाने का कोशिश करो। जैसे कि लेट कर लो आप, लेट, ठीक है, लेट आप sin x को लेट कर लो, कितना 0.1 लेट कर लो, ठीक है। अब आपका cos x कितना आएगा, ये आप देखो। आपको पता है sin² प्लस cos² 1 होता है ना। आपको पता है cos² x इज इक्वल्स टू √1 माइनस
प्लस माइनस हो जाएगा ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, मतलब कि 1/100 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ कितना हो जाएगा 9.99 हो जाएगा क्या ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.00 माइनस 0.01 ये आपका हो जाएगा जी हाँ 0.99 सॉरी 0.99 हो जाएगा ये, ठीक है ना, राइट। अब क्या है ये, अब समझना, आप बात को समझना। इसमें दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक प्लस माइनस 0.99, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब आप इसके अकॉर्डिंग चेक करो, फील करो कि भैया क्या वैल्यूज हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फील करने का ट्राई करूं तो 2 टू द पावर साइन एक्स को मैं लेता हूं 0.1 प्लस, मेरे को क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए ना तो मैं माइनस वाला ले लेता हूं, ठीक है। मैं माइनस वाला लेके देख लेता हूं एक बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा माइनस वाला लेने से क्या होगा, ये मेरा 2 टू द पावर माइनस कॉस एक्स के जगह रूट 0.99 आएगा, ठीक है। अब एक ईमानदारी से बात बताना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 टू द पावर 0.1 प्लस 1/2 टू द पावर रूट 0.99। अब आप एक बात बताओ कॉमन सेंस से, रूट 0.99, ठीक है, ये रूट 1 के क्लोज है ना यार, बहुत क्लोज है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में बोल दूं 1 और मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में बोल दूं 0.5, कोई दिक्कत है आप बोलो? मैं मानता हूं 0.5 नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेटली तो उतना ही होगा, यस और नो। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 बोलता हूं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 2 टू द पावर 0.1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 टू द पावर 0.5 मतलब कि रूट 2, इसकी वैल्यू आपको पता है 1.41, तो 2 टू द पावर 0.1 की वैल्यू विल बी लेस देन 1.41 फॉर श्योर। अगर रूट 2 की वैल्यू 1.41 है तो 2 टू द पावर 0.1 की वैल्यू से छोटी होगी, तो 1.41 जब एडअप होगा 0.5 अप्रॉक्स के साथ में, तो इसकी वैल्यू लेस देन 2 आनी चाहिए ना, फॉर श्योर। इतना पक्का है? तो आंसर जो है वो लेस देन 2 आ रहा है फॉर साइन एक्स इक्वल्स टू 0.1 के लिए एंड कॉस एक्स कॉरेस्पॉन्डिंगली आंसर लेस देन 2 आ रहा है। इसका मतलब अब आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 2 टू द पावर 1.4, ये वैल्यू है 2 टू द पावर 1.7, ये तीनों वैल्यूज आपके क्या है 2 से बड़े हैं, तो ये तीनों ही नहीं होगा, बी सी डी तीनों एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ये तीनों ही नहीं आएंगे आपके, है ना। ये 1 + 1/√2 है, 1/√2 इज 1/1.4 विच इज ऑलमोस्ट 0.7, तो ये 1.7 हो जाएगा ऐड करके। ये आपका 1.4 है √2, ये आपका 2 टू द पावर 1 है, ये तीनों वैल्यूज 2 या फिर 2 से बड़े हैं। हमको एक वैल्यू मिल गया जो कि 2 से छोटा हमको दे रहा है, तो फॉर श्योर मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ा नहीं हो सकता या 2 भी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर यहाँ पे बचता है हमारे पास में, आंसर ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जिसमें क्या है 2 टू द पावर 1 - 1/√2 दिया, मतलब 2 टू द पावर 0.3 दिया है। द आंसर हैज टू बी लेस देन 2, द करेक्ट आंसर इज ए। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास में, सी था, दूसरे का ए, और तीसरे का भी हमारे पास में ए है। तीसरा वाला दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार सर आपने 0.99 को 1 कैसे ले लिया, तो आप एक काम करो, आप साइन एक्स को और छोटा ले लो। आप क्या करो, आप फिर ले लो साइन एक्स को, मैंने 0.1 लिया था ना, आप ऐसा कर लो 0.01 ले लो और छोटा ले लो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कॉस एक्स क्या आएगा, वो आपका आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस, राइट। तो अब आपका क्या आ जाएगा, ये 0.01 था ना 1/100, अब आपका आ जाएगा 1/1 आपका 10,000 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इतना छोटा वैल्यू है ना, तो अब तो इसको अप्रोक्सीमेशन में हटा सकते हैं ना, इसको 1 ले सकते हैं ना, समझ रहे हो। अभी भी नहीं तसल्ली मिलती तो और छोटा ले लो, 0.0001 ले लो, तो ये इतना छोटा आ जाएगा cos x 0.000, तो इसको आपको नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा एक लिमिट पे, समझ रहे हो। बस इसको आप 0 मत लो, 0 लेने से क्या हो रहा है ना, 0 लेने से हो रहा है 2 टू द पावर 0 आपका एक 1 हो जा रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा वाला आपका 0 लेने से, अगर इसको 0 लोगे तो ये वाला 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 3 आ रही है फिर। बट अगर आप 0.00 ऐसा लेते हो, ठीक है, छोटी वैल्यू लेते हो, तो आपको पता है 2 का पावर जो भी 0.000 ये जो भी है ये √2 से तो छोटा ही होगा, मतलब 1.41 से छोटा होगा। और दूसरी वाली जो वैल्यू है उसमें अगर आप माइनस साइन वाला लेते हो तो इनवर्स में 1/2 आएगा, 0.5 आएगा अल्टीमेटली, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो 1/2 का पावर 1 हो जाएगा, है ना। अगर -1 लेता हूं, है ना, तो आपका 2 टू द पावर -1 अगर मैं लेता हूं तो ये 1/2 हो गया एक तरीके से, विच इज 0.5, और 0.5 प्लस समथिंग लेस देन 1.4 विच इज √2 will give me final output less than 2. If final output is less than 2, the minimum value cannot be more than 2 or 2.
तो बी सी डी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये क्या है आपका, ये आपका एलिमिनेशन टेक्निक है। यहां पर भी हमने क्या करा, एलिमिनेशन यहां पर हमने एलिमिनेशन किया यूजिंग अजम्पशन, हमने अज्यूम भी किया साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू को, एंड हमने अप्रोक्सीमेशन भी किया, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया वो अप्रोक्स कैलकुलेशन किया, ठीक है। हमने अप्रोक्सीमेटली देखा किसका क्या वैल्यू हमारे पास में हो रहा है। यहां पर भी हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, 1/2 लिया, है ना, वरना तो एग्जैक्ट 1/2 नहीं है, बट 1/2 से क्लोज है, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, दूसरे में अजम्पशन लिया था, तीसरे में हमने अप्रोक्सीमेशन अजम्पशन दोनों लिया। तो यार आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये सारे ट्रिक्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगा या तीनों अच्छे लगे तो वो बताओ। और ऐसे ट्रिक्स देखने के लिए यार आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी होता है WBJE का। तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में क्या होता है ना, आप ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक सीखते हो, इंस्टेंटली कैसे आपको सोचना, माइंडसेट आपका डेवलप होता है, वो इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। और उसके अंदर में अभी दुर्गा पूजा तक ऑफर भी चल रहा है आपके पास में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर के आप लोग एनरोल करो, आपको आने वाले WBJE 2024 में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स उसमें एनरोल करते हैं, अपने स्कोर को WBJE में बढ़ाते हैं। आपको अगर ये ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं ना तो आपको कोर्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर के चेकआउट करो, एनरोल करो, बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।